अब संजय जी, अविजित है भारतीय जनता पार्टी, अविजित है, और 370 और 400 पार का नारा हवा हवाई नहीं है। बकौल शीतल सिंह उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हर्षवर्धन कह रहे हैं, लेकिन ये होगा कहां से? नहीं, हाँ, देखिए, अजय तो कोई पार्टी नहीं है। ऐसा कांग्रेस भी कई सालों तक, कई दशकों तक समझती थी कि अजय है, तो अजय तो कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अगर 2024 के मद्देनजर देखें तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है इस वक्त बीजेपी का मुकाबला अकेले तो कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं कोई नहीं कर सकती। अब रही बात कि क्या बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। सारी पार्टियां ऐसा समझती थी कि एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते या बीजेपी को 2024 में नहीं हरा सकते। इसकी कवायद शुरू हुई। कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। जून जुलाई के महीने में ऐसा लगा था कि ये सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी, और उस वक्त लोगों की दिलचस्पी बढ़ी थी, दिलचस्पी पार्टियों की बढ़ी थी, और बीजेपी में थोड़ी हरकत हुई थी, मैं कहूंगा कौतूहल हुआ था। और इसी के लिए आपको याद है जब इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया तो तमाम तरह के अटैक हुए बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इंडिया गठबंधन का एक्रोनिम बनाया गया, क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद अगर ये सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे तो चैलेंज तो है। चैलेंज तो है संजय जी, बीजेपी को भी लगता था और इंडिया गठबंधन को तो लगता था कि बातचीत भी हुई, इसके बरक्स कई बार बातचीत हुई। लेकिन ये दो, अब मेरे सामने दो धाराएं हैं, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी की धारा है, एक शीतल सिंह की और मिली जुली रशीद किदवई और विजय जी की धारा है। इसमें मुझे ये समझाइए आप कि भाई ये 370 पार कहां से हो रही है? हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात का जिक्र किया हर्ष जी ने, मैं आसाम भी इसमें जोड़ लेती हूं, उसमें भी तकरीबन सारी सीटें इन्हीं की हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तकरीबन 12 राज्य ऐसे हैं जहां सिचुएशन है 100% स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का। उसके इतर कहां बढ़ रहा है? गरिमा जी, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं प्रयास नहीं करूंगा कि 370 कहां से आएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें आएंगी। अगर मुझे ऐसा लगता रहता तो मैं प्रयास करता, मैं आपको अपने तरफ से इसके कुछ उदाहरण देता या कोशिश करता कि किन किन राज्यों से आने की संभावना है। मुझे कतई नहीं लगता कि 370 सीटें आएंगी बीजेपी को, लेकिन मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है और एक तरह से कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव मजबूती से लड़ रही है और बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो एक बड़े नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और मैं ये मानता हूं कि इस वक्त अगर देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत है, और इस वक्त चुनाव हो तो बीजेपी लगभग मुझे वहीं खड़ी दिखाई पड़ती है जितना 2019 में उनके सीटें आई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनडीए वाले क्लेम पर जाऊं जिसमें 400 पार का दावा है, और एनडीए वाला क्लेम क्या इसीलिए रियलिस्टिक दिखता है क्या? बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर नीतीश चले गए, जयंत चौधरी इधर उत्तर प्रदेश में आ गए, मायावती अकेले लड़ रही है, यहां गठबंधन को नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं, वाईएसआर की मुलाकात हुई है, टीडीपी वाले डेरा जमाए हुए दिल्ली में बैठे हैं, जेडीएस है ही, और हो सकता है कुछ और 4-5 दल निकल कर आए सामने लड़ाई से पहले। नहीं, आज जो एनडीए गठबंधन है जिसमें अगर हम टीडीपी को मान भी लें कि इनके साथ आ गई हैं और नीतीश कुमार तो हैं ही ये साथ, फिर भी 400 एनडीए दिखाई नहीं पड़ती है आज की स्थिति में। और आज की स्थिति में मैंने जैसे कहा टीडीपी को मैं काउंट भी कर लूं कि एनडीए के साथ है तो एनडीए को 400 पार करने के लिए जरूरी है कि बीजेपी कम से कम 340-350 के आंकड़े पर रहे। अगर बीजेपी 350 के आंकड़े पर नहीं है तो एनडीए भी 400 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक बड़े नैरेटिव, बड़े मैसेजिंग के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। और जिस बात का आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत एक देखिए मैक्रो और माइक्रो, एक आंकड़ा दे दिया 400 पार 370 लाना है, और माइक्रो एक आंकड़ा दिया कि अगर हर बूथ पर जो आंकड़ा था 250-300 अगर और वोट मिल जाए तो हम उस आंकड़े को छू लेंगे। तो प्लानिंग में दोनों तरह की प्लानिंग की जा रही है। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग, जमीनी तौर पे प्लानिंग, बूथ लेवल वर्कर को बताया जा रहा है कि भाई 250-300 सीटें वोट और चाहिए, पर अभी लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया जा रहा है और अभी ये आपके लिहाज से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शीतल जी, अब ये बताइए भाई, कांग्रेस की स्थिति
आपके अभी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एनडीए की स्थिति हमने देख ली, कांग्रेस कहां खड़ी है न्याय यात्रा के बाद? बहुत बार बोला जाता है कि राजनीतिक यात्राओं ने तो पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को, राजनीतिक परिदृश्यों को कई मर्तबा बदला। देखिए, एक तो पहले एक उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कही गई कि वहां 64 एमपी है, नहीं 66 है। 2 बाई इलेक्शन में जीते हैं, आजमगढ़ और रामपुर, तो बीजेपी के 66 ही है। वो मैंने जो कहा था वो सही कहा था, इसको मैं जरा दुरुस्त कर दूं। उसके बाद बात आती है कांग्रेस के बारे में। आपने कहा कि उनका क्या होने वाला है। जो सर्वेक्षण आए हैं उसमें वो 71 सीटें दे रहे हैं। मुझे अभी उससे कोई बहुत ज्यादा जादू होता कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये सच्चाई। मुझे लगता है कुछ उनकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि उनकी स्थिति पिछले चुनाव से थोड़ी सी बेहतर हुई थी। इस बार हो सकता है 10-15 सीटें ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने इस बीच राज्य सरकारें जीती हैं। हिमाचल प्रदेश जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं। उनका एक अच्छा अलायंस आंध्र प्रदेश में हुआ है, जिसको थोड़ा बहुत क्राउड मिल रहा है, तो कुछ सीटें 1-2 आ सकती हैं इधर उधर से भी। तो ये लेकिन बहुत कम है। इससे इतना कोई बहुत परिवर्तन होने उनकी सेहत में नहीं जा रहा है कि उनके बारे में कोई बहुत बड़ी कल्पना कर ली जाए, जैसा उनके पक्ष में करने वाले बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं जो स्थिति है इसी में फिर से रीऑर्गेनाइज होने की सिचुएशन देख रहा हूं। जैसे कुछ लोग एनडीए से कम हुए थे जो बड़े मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, और उसमें एक जो शिवसेना है वो जो एक संख्या घटी है उसकी भरपाई वो टुकड़े से नहीं होगी। और दूसरे जो घटे हुए नीतीश कुमार हैं इस समय, जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा घटी है, वो शायद उस परिस्थिति को दोहराने में असफल रहेंगे जो उनको पिछले चुनाव में हुआ था। तो बिहार में नुकसान होगा और महाराष्ट्र में नुकसान होगा जी। इस वजह से मुझको ये लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ेगी, थोड़ा सा। यानी मान लीजिए 55-56 है तो 70 हो गई, 71 जैसे लोग सर्वेक्षण में कह रहे हैं। मैं उससे बहुत असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है वही आसपास हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के अलावा जो बाकी लोग हैं इंडिया में फिलहाल अभी तक, उनमें से कई लोग अपनी स्थिति में सुधार करने में सफल होंगे। ठीक है शीतल जी। विजय जी, ये कांग्रेस को किसने मना किया था कि भाई आप अपनी तैयारी, अगर मैं शीतल जी की बात से को ही कैरी फॉरवर्ड करूं कि जो 70 सीटें हैं ये और माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग के साथ बेहतर हो सकती थी, और इंडिया गठबंधन के साथ क्या ये लड़ाई और बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात इंडिया गठबंधन से शुरू करते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ यदि ये एक ताकतवर पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैसेज जाता और वो तैयार होता, मजबूत होता, जैसे संजय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, धुरी थे वो उसके, वो वहां से निकले तो उसका नुकसान हुआ। फिर जयंत चौधरी निकले हैं, फिर कुछ और लोग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो वो एक बड़ी धुरी थी। और नहीं निकलने से पहले भी कोशिश उस तरह से नहीं हुई कि ये मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने वाला गठबंधन है। वो लड़ाई का जो मैसेज जाना था वो नहीं गया, उससे पहले ही नीतीश कुमार को ले गया। और इसलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने का फायदा एनडीए को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को हुआ है नुकसान। क्योंकि यदि नीतीश कुमार और आरजेडी का कॉम्बिनेशन बिहार में रहता तो वो एक बड़ा चंक वहां पर ले सकते। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें उसमें से शायद कम नहीं होती, लेकिन जो जेडीयू और आरजेडी के मिलाकर वो सीटों पर एक मजबूत पकड़ हो सकती थी। अब नीतीश कुमार इधर आ गए तब भी आरजेडी को कुछ सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई कोशिश ही नहीं की। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, समझता हूं, क्योंकि ये पूरा इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी का नहीं है, कांग्रेस का है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है इंडिया गठबंधन बनाने का। तो उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था। और राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, वही वाली बात हो गई जो हर्षवर्धन जी की, हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। लेकिन न्याय यात्रा के बात पर मुझे किसी एक मित्र ने किस्सा याद दिलाया कि जब एग्जाम हो रहे हों, एग्जाम सिर पर आ जाए तो आप जिम ज्वाइन कर लें कि नहीं, हेल्थ को भी ठीक रखना जरूरी है। तो ये वैसा ही है कि अभी न्याय यात्रा पर आप निकल गए। जब चुनाव के लिए गठबंधन को ताकत देने के लिए हर पार्टी के लीडर जो गठबंधन में हैं उनके साथ बात करने का 1-on-1 यदि एक वो होता एक्सरसाइज राहुल गांधी की तरफ से, तो मेरे लगता है कि ये गठबंधन इतना कमजोर नहीं होता, ऐसे टूटता नहीं। अच्छा, तो हम चुनावी परिप्रेक्ष्य में तो ये बात कर ही रहे हैं विजय जी में कि इंडिया गठबंधन कि भाई 24 की लड़ाई न्याय यात्रा से कमजोर हुई, लेकिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि कांग्रेस के रिवाइवल के तौर पर अगर देखें इसको, तो
नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट राउंड्स में कहीं रिफ्लेक्ट होगा? कांग्रेस के रिवाइवल के तौर पर ठीक है, लेकिन इलेक्शन में नहीं। हाँ, नेक्स्ट राउंड में होगा। अभी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी की भी इमेज थोड़ी ठीक होगी और कांग्रेस भी, जब यात्रा पर आप निकलते हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, लेकिन जिन राज्यों से निकल रहे हैं वहां उनका पॉलिटिकल फायदा मुझे नहीं दिखता। जबकि आपने लिखा कि न्याय यात्रा से कांग्रेस का भाग्य कैसे बदलेगा, तो वो बदल रहा है ना। बिहार में बदल गया। बिहार में पहुंचे तो नीतीश कुमार चले गए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, झारखंड जाने से पहले हेमंत सोरेन चले गए। हर्षवर्धन जी ज्यादा जानते पार्टी के बारे में। झारखंड बंगाल जाने से पहले ममता बनर्जी ने एकला चलो का राग छोड़ दिया। एक बात पे ममता बनर्जी, और ये सही बात है कि प्रधानमंत्री से पहले तो ममता बनर्जी ने कहा ना कि 40 सीटों पर सिमट सकती है। तो जो आपके गठबंधन का सबसे मजबूत दल है नीतीश कुमार के बाद, वो आपको कह रहा है कि आप 40 सीटें नहीं जीत सकते, तो इसका इंप्रेशन क्या होगा? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है अपने नंबर से कम पर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बात जिस पर हाँ, प्रधानमंत्री ने उसको कोट किया ना। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने 370 और 400 पार का नारा दिया, उसको एक तो जुमला कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जुमले वादे को कह सकते हैं कि ये वादा है, ये नहीं होगा। वो नैरेटिव है। जैसे आप लड़ाई के लिए जाते हैं तो सेना में कहा जाता है ना, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश का हाई करने का एक तरीका है। ठीक है, जोश इज हाई। रशीद किदवई सर, मैं विजय जी थोड़ा सा समय, चर्चा तो इतनी शानदार होती है कि मैं खुद सीखने और समझने की कोशिश कई दफा करती हूं, लेकिन रशीद किदवई के पास जाना पड़ेगा। रशीद साहब, अब ये बताइए कि न्याय यात्रा का भी न्याय कर दिया अभी विजय जी ने, और हर्ष जी ने 370 पार के नारे का भी न्याय कर दिया। ये लड़ाई एक तरफा देखी जाए या गुंजाइश बाकी है? देखिए, ये तो मैं वोटर के गरिमा, वोटर के विवेक पे छोड़ता हूं, हमें इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टि में जो जमीनी हैसियत है उससे नजर आता है, यात्रा एक राजनीतिक दल की तरफ से हुई, एक राजनीतिक व्यक्ति जो राहुल गांधी है उन्होंने करी। यात्रा में अगर जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज है, वो जिसका अनुमान लगाया गया इस सर्वे में भी कि वो 20 से 19% हो गया, अगर वो 20 से 25% होता तो मैं भी विजय जी की तरह मैं कहता कि हाँ, यात्रा में दमखम है और यात्रा की वजह से कांग्रेस एक राजनीतिक रूप से चुनौती देने की स्थिति में आ रही है। दरअसल सबसे बड़ा विपक्ष के साथ दुविधा या विडंबना ये रही कि उसमें कोई सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के विधिवत अध्यक्ष हैं, वो सब करेंगे। अध्यक्ष जी को लगता है कि राहुल गांधी, क्योंकि वो एक देश की जो एक मतलब जो कांग्रेस की जो राजनीतिक धरोहर है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर फैसला वो लेते हैं, उसकी तरफ है। विपक्ष को लगता है कि हम क्यों राहुल गांधी के पिछलग्गू बने, और राहुल गांधी को लगता है कि ये तो विपक्ष तो ये ना सब अपने अपने उसमें लगा हुआ है और ये सब ओनरशिप की बात कर रहे हैं रशीदा। टोटल मतलब जो कैसे कहते हैं चूचू का मुरब्बा, वो बना हुआ है। तो रशीद, अब ये बता दीजिए, इसीलिए मुझे लगता है एक राजनीतिक जो पूरे भारत का नक्शा एक दफा अपने जहन में रखते हुए मुझे बताइए कि इस चुनाव में कांग्रेस 40 पर सिमटेगी, 70 जो शीतल कह रहे हैं उस पर जाएगी, या कुछ और आपका गणित है? नहीं, देखिए बात बिल्कुल साफ है। देखिए जो दक्षिण की 135-137 सीटें हैं, वहां कर्नाटक को छोड़ के भाजपा कहीं मैदान में नहीं है, तो इसलिए 400 पार वगैरह तो मतलब मेरे ख्याल से उसकी कोई बुनियाद नहीं है जो संजय जी भी कह रहे हैं। जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस का है प्रदर्शन क्या, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस खुशकिस्मत होगी कि जो सर्वे कह रहा है 70-72 आ जाए, मुझे उसे संदेह है। मुझे फिर वही लगता है कि जो 55 की फिगर है लीडर ऑफ अपोजिशन की, उसी के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है कि कम से कम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए। ठीक है, अब छोटा छोटा बस 10-10 सेकेंड का हर्ष बता दीजिए कि बीजेपी कितने पर और कांग्रेस कितने पर? नहीं गरिमा, मुझे लगता है कि अब तो मेरे कहने की गुंजाइश बची नहीं है। जो राशिद जी ने कहा, रशीद किदवई जी ने और जो शीतल जी ने, पहली बात तो विजय जी ने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूं। उन्होंने बिहार के संदर्भ में बात की थी और दूसरी बात की थी कि कितनी अच्छी न्याय यात्रा चली, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया। तो मैं उसको बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी को हीरो बनाना छोड़ के कांग्रेस को बनाने में पार्टी लगती तो शायद कुछ भला हो जाता। लेकिन शीतल जी और रशीद जी का आंकड़ा नोट करके रखिए, दोनों लोगों को 70 पार कांग्रेस जाने में मुश्किल हो रही है। अगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक देश में ऐसा माहौल बन जाए कि 404 राजीव गांधी को मिल गया, फिर से मैं कह रहा हूं
तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो पूरे देश में अपने नैरेटिव पर काम कर रहा है, वो किसी भी आंकड़े पर जा सकता है और कोई भी आंकड़ा रह सकता है। लेकिन कमाल की बात ये, हम ये बात कर रहे हैं, आपका कांग्रेस को लेकर आंकड़ा क्या है हर्ष? ठीक है, वो आपने बताया कि 370 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है। हमारी सारी डिबेट ही 370 होगा या नहीं होगा, कोई ये नहीं कह रहा है कि 270 300। सब भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 की बात कर रहे हैं। ये हमारे सारे जो वरिष्ठ मित्र हैं वो भी यही कह रहे हैं, मैं यही बस कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गणमान्य वरिष्ठ पत्रकारों का। और फिलहाल 2024 की लड़ाई की जो चुनौती है, और जैसा कहा रशीद किदवई ने कि वोटर का मन पढ़ना तकरीबन असंभव है, और कई चुनाव पिछले ऐसे देखे गए। दिल्ली का चुनाव याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल पहली दफा चुनाव लड़ रहे थे, किसी सियासी पंडित ने नहीं कहा था कि पहली दफा 27 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी जीत लेगी। 3 और 5 और 6 पर, 6 भी नहीं, 3, 2, 5, 4 पर सब अटके हुए थे, लेकिन पहली दफा आम आदमी पार्टी लड़ी और 27 सीटें जीत कर लाई। तो सियासी पंडित, भविष्यवाणियां कई दफा आम वोटर के जनमानस से बिल्कुल मुख्तलिफ जाते हुए दिखाई देती हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी, वोटिंग अचूक हथियार है आपके हाथ में, वोटर के हाथ में। तो इंतजार तो चुनाव तक करना होगा, पर तब तक विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन चलते रहेंगे। संडे का ये सुपर स्पेशल एडिशन सबसे बड़ा सवाल का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इजाजत दीजिए।